हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम और मैंने सनाया को उठाया और सनाया के पापा ने मुझे उठाया था क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से नींद नहीं खुल पाई आज, क्योंकि रात में देर रात तक नींद ही नहीं आई तबीयत खराब की वजह से। और रात में उठ उठ के मतलब कई बार भाप लेना पड़ी और ये टैबलेट वगैरह खाएंगे उठ के, तो ये कहिए कि रात भर चैन से नींद नहीं आई। इस वजह से सुबह थोड़ा सा नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन न चाहते हुए भी उठना तो पड़ता ही है क्योंकि सनाया को स्कूल जाना था। तो भाई जिस घर में स्कूल गोइंग किड्स होते हैं उनकी माँ थोड़ा सा अलर्ट रहा करती है, मतलब दिमाग में उनके एक अलार्म फिट रहा करता है, अलार्म लगाए या ना लगाए। ये रहता है कि बच्चों को स्कूल जाने अगर टाइम से नहीं उठेंगे तो हम उन्हें तैयार नहीं कर पाएंगे और फिर लंच भी नहीं बना पाएंगे, उन्हें खिला पिला भी नहीं पाएंगे। और आजकल ये वैन बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब ये कि अब सर्दी थोड़ा कम हो गई है, धूप वगैरह निकलने लगी है, तो स्कूलों का टाइम थोड़ा सा और जल्दी कर दिया गया है, जिस वजह से गाड़ियां और सुबह से आने लगी हैं। तो अब सनाया का और मतलब 1 घंटे और हो गया है, पहले नहीं तो ये था कि सर्दी थी तो 1 घंटे लेट होता था। तो बस मैंने ये क्या किया है कि बहुत जल्दी सनाया के लिए लंच तैयार कर दिया और ये ले जा रही हूँ मैं उसके लिए चाय। तो वो चाय में बिस्किट बिस्किट ले लेगी, बस ये कि थोड़ा सा पेट में चला जाए, बाकी लंच रख देते हैं उसके लिए हैवी टाइप का, हेल्दी, जो खा के उसे थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहेगी। भाई मैं कोशिश ये करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जहां तक मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को, मैं खुद भी हेल्दी चीजें खाऊं। मैं अवॉइड करती हूँ ज्यादा ऑयली चीजों को, पराठा वगैरह ये कभी कभी ऐसा है कि सबको ही खा लेता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये नहीं, आलस के पीछे ये नहीं सोचना चाहिए कि डेली डेली बस 2 पराठे बनाए और रख दिए, पूड़ियाँ बनाई अचार के साथ रख दी। भाई मैं तो रख भी दूं तो मेरी सनाया बिल्कुल नहीं खाती है, तो मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है और वो खुद ही बता देती है कि मम्मा आप ये बना दो। सनाया ब्रेकफास्ट कर रही थी, उनके पापा सनाया को लालच दे रहे थे, कह रहे थे अगर तुमने लंच फिनिश कर लिया तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, सरप्राइज है। हालांकि वो कभी कभी नहीं कंप्लीट करके आती है, जितना होता है तो कर लेती। भाई अब छोटी बच्ची है, जैसे कभी बेल बज गई या नहीं खा पाई तो, लेकिन ज्यादातर वो कर ही लेती है। और यहाँ मैंने बस सनाया की चोटी बना दी है और फेस को अच्छा कर दिया, मतलब क्रीम पाउडर लगा के रेडी कर दिया है। और अभी इतनी छोटी है कि उसका सब कुछ करना पड़ता है, शूज भी पहनाने पड़ते हैं कभी कभी। अब मतलब अभी वो इतनी नहीं है कि कुछ भी अपने आप। कैसे डाल रही हो चॉकलेट डाल, अरे तो फिर मैं चैन की सांस लेती हूँ जब सनाया मतलब चली जाती है स्कूल के लिए, घर से निकल जाती है। फिर सुकून आता है कि चलिए ठीक है, अच्छे से तैयार होके खा पी के निकल गई है। फिर बाकी के कामों की शुरुआत होती है कि भाई मैंने चाय ले ली है आजकल, और भाई सर्दी जुकाम रहता है तो चाय तो ज्यादा ही मन करता है, सर्दी में पी भी लेना चाहिए। और बस ऐसे शुरुआत होने लगती है कामों की, धीरे 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 स्पीड बढ़ती है फिर कामों की, सारा दिन फिर वो चलता ही रहता है। एक बार आप उठ जाइए ना, सुबह बिस्तर छोड़ दीजिए, फिर यह रात तक आपको नसीब नहीं होने वाला बिस्तर। भाई बच्चों वाले घरों में नहीं मिलता टाइम, बिल्कुल हम लोग नहीं निकाल सकते खुद के लिए टाइम। तो आज मुझे फ्रेंड्स बनाना थे चावल से पापड़, क्योंकि अभी तक तो सर्दी रही है, सर्दियों की वजह से मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, बारिश मतलब तूफान आंधी और ये ओले वगैरह गिरते रहे, तो जिस वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे ये सब करने का। और हालांकि कोई नहीं कर पाया होगा क्योंकि धूप ही नहीं ज़्यादा निकलती रही है, अब धूप स्टार्ट हुई है निकलना। तो मैंने ये थोड़े से सोचा है कि पापड़ बना दूँ बच्चों के लिए, थोड़ा आलू के बना दूंगी, थोड़े से चावल के। तो ये चावल भिगो के रख दिए मैंने, 1 घंटे के लिए भीग जाएंगे, फिर इन्हें बनाएंगे। और ये सब्जी लाए थे कल तो मैंने खाली नहीं की थी, तो मैं सुबह से इन्हें रख देती हूँ सेट करके फ्रिज में, तो फिर ये रखी रहेंगी आराम से, धो के नहीं रखी हैं क्योंकि फिर फ्रीजर में ना खराब हो जाती हैं, फ्रिज में लगा दो तो फिर धुली हुई सब्जियां थोड़ा सा खराब हो जाती हैं। बच्चों वाला घर अगर आप सूखने को रख देंगे तो वो फिर पता ही नहीं चलेगा कि सब्जियां गई कहाँ हैं। इस वजह से बस ऐसे ही रख देती हूँ, जब मैं यूज करती हूँ तब जाके फिर मैं इन्हें वॉश करती हूँ। अब होती है
भाई अजलान की ड्यूटी शुरू। मोस्टली टाइम क्या होता है कि ये सनाया के साथ ही उठ जाता है, लेकिन आज पता नहीं थोड़ा लेट तक सोया हुआ था। तो चलिए खैर ठीक है, हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो फिर मैंने ये कुकर में डाल दिया था चावल बनने के लिए। इसमें फ्रेंड्स कोई ट्रिक नहीं है, सादा चावल ही पकाने हैं जैसे पकाए जाते हैं। तो मैंने रख दिए थे, बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना होता है। और ये चावल भी कोई क्वालिटी वाले लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे मोटे वाले होते हैं बस वो वाले यूज़ करने हैं इसमें। और बस लगा दी थी मैंने 3-4 सीटियाँ, तो ये इसमें ही अच्छे से पक गए थे। देखिए ज़्यादा पानी डाल देते तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाते, इसलिए सिर्फ मैंने पकाया। बाद में मैं इसकी कंसिस्टेंसी ना एडजस्ट कर लूँगी पानी डाल के। और इसमें गर्म पानी ही डालना है, जब भी डालें तो फिर गर्म पानी डाल के इसे मतलब थिन कर लें जितनी ज़रूरत हो। और फिर मैंने बहुत अच्छे से इसे चम्मच की सहायता से चला चला के और बिल्कुल बारीक कर लिया था, क्योंकि चावल थोड़ी से मोटे होते हैं, तो इस वजह से चलाते रहिए तो ये खुद व खुद ही बिल्कुल ऐसे स्मूथ पेस्ट टाइप का बन जाएगा। और बस इसमें नमक ऐड कर दिया था। और बच्चों को सिर्फ सादा ही बनाने थे जिनमें सिर्फ नमक ही डला हो, क्योंकि अगर उनके मुंह में एक भी जीरा पड़ जाए या फिर ये मिर्च पड़ जाए तो फिर वो खाते नहीं है, कलर भी चेंज हो जाएगा, इस वजह से नहीं खाने वाली। तो बच्चों के लिए मैंने अलग निकाल दिया है। और ये जो मतलब सारे लोग खाएंगे उसमें डाल दिए, थोड़ी सी ये डाल दिए, जीरा डाल दिया है और ये चिली फ्लेक्स डाल दिए, इस वजह से इनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा। और चलिए फिर इन्हें लेके चलते हैं छत में और फिर बनाने की प्रोसेस करते हैं। और भाई धूप ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये बनाना तो है। ये तो फिर मैंने तो हालांकि छाता लेके बनाए थे, क्योंकि धूप तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये देखिए दुपट्टा भी मैंने बहुत अच्छे से ओढ़ रखा था कि धूप न जाए बिल्कुल सिर में, नहीं तो फिर सर दर्द वो अटैक कर जाता है तुरंत से। फिर मैंने इसका बस ऐसे डालते जाना है, हल्का हल्का सा फैला देना है ऐसी चम्मच की सहायता से, तो ये बहुत अच्छा शेप ले लेते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी भी ये कि कितने प्यारे बने हैं, बिल्कुल एक जैसे बने, ऐसे लग रहे थे बिल्कुल जैसे मार्केट वाले ही हों। तो पहले मैं ये सादा वाले डाल रही हूँ जो बच्चों के लिए बनाना है, और क्योंकि मैं इसे ही पहले लेके आई थी। और बस इनको बढ़िया बिल्कुल मतलब सेम आकार से ही डालते जाना है कि मतलब देखने में अच्छे लगे। कोई चीज़ सिस्टमेटिक की जाती है तो वो चीज़ देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये फैला दिए थे। ये वाली पापड़ की रेसिपी बहुत ही आसान होती है, मतलब इतना झटपट बन जाते हैं और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है इनका कि मतलब कहिए कुछ नहीं कि क्या टेस्ट आएगा इनका। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया था, सुबह मूंग दाल की बड़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो मैंने इसका शूट नहीं किया था क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने ये तैयार कर लिया था खाना। मैंने कहा बच्चे और सब लोग खा लेंगे, अब भाई खाना तो पहले ही ज़रूरत होती है। और ये मैंने अपने लंच कर लिया था खा के, क्योंकि भाई खाएंगे तभी तो ताकत आएगी आगे करने की। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। आज अजलान लेट तक सोया हुआ था क्योंकि उसे जगाया नहीं था कि ये उठ जाए, इस वजह से बेड आज थोड़ा देर तक डला रहा है कंप्लीट करने के लिए कि इसे तय करके रख दें बिस्तर। तो मैंने बाकी के काम कर लिए थे और ये छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो ये सोता है तो बाकी के काम हो जाएंगे कंप्लीट और फिर देखा जाएगा, फिर मैं बेड तो ये बाद में ही कर लूंगी। और ये फ्रेंड शाम का टाइम है, ये हम लोग को जाना था एक शादी में, उसी के लिए मैंने ये निकाला है सूट और ये चप्पल निकाली है। बस ये चप्पल लेके आई थी और बस हम लोग तैयार होके, बच्चों को नहीं ले जाना था क्योंकि सर्दी का टाइम होता है, बच्चों को नहीं ले जा सकते भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है अभी शाम को और सुबह। और गाड़ी में 2 व्हीलर से जाना है तो हवा भी लगती है। और फिर हम लोग बहुत झटपट से खा पी के तुरंत ही आ गए थे, तो इस वजह से ये देखिए सनाया ने वीडियो बनाया हुआ है मोर नाचते हुए का, कितना प्यारा लग रहा है ये छत में। बस बच्चे जाए तो ही ये नाचते रहते हैं, कोई बड़ा चला जाए तो ये तुरंत बंद कर देते हैं नाचना, इसलिए सनाया शूट कर रही है ये। सनाया के पापा जब मार्केट से आए थे, मतलब हालांकि काफी टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे शाम के 6, तब इन्होंने बताया कि चलना है और मतलब चलना हो तो रेडी हो जाना। मैंने कहा चलो भाई चलेंगे। वक्त हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे पास, और वहाँ पे चल के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। उससे पहले देखिए सनाया क्या कर रही है, कॉमेडी बन। ये सनाया के पास इतना ही काम रहता है अपनी मम्मा का सूट पहन के
कॉमेडी कर रही है सनाया, और देखो क्या रूप बना के रखा है। और हम दोनों लोग देखिए रेडी हो गए हैं, अब बस हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे चल के आपको वहाँ का नज़ारा। तो फ्रेंड्स मैं यूँ हो गई बिल्कुल सिंपल सी तैयार, जल्दी से फटाफट 5 मिनट वाला। और देखिए अब कैसे लग रहे हैं आप बताइए। तो ये हम लोग पहुंच गए थे शादी में, और शादी में हम लोग इतना लेट हो गए थे कि अब आप पूछे ही मत। ये देखिए सारी चेयर वगैरह खाली पड़ी हुई, सारे लोग डिनर कर करके जा चुके थे, क्योंकि अब डिनर का ये मतलब ये था कि दिन की शादी थी तो शाम शाम तक सारे लोग जा चुके थे, और हम लोग आए थे रात में, तो मतलब काफी लेट हो गया था। चलिए खैर कुछ नहीं, फिर खाया पिया खूब एंजॉय किया था हम लोगों ने। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखते रहिए रोशनी साहिल ब्लॉग। और मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल